Good morning, students. In this video, I am going to explain chapter 13 Sound of Science of class 8th. So let's start the chapter. The name of the chapter is Sound. Sound क्या है? Sound is a form of energy that produce sensation of hearing in to our ear. मीन्स साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो हमारे कानों में, ईयर्स में हमारे सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हियरिंग की. How do you come to know that a period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell. तो कहते हैं आपको अपने स्कूल में पीरियड कोई एक जब ओवर हो जाता है तो किस तरह से पता चलता है? तो स्कूल में रिंग होती है, वो उसकी साउंड से आपको पता चलता है कि हाँ आपका एक पीरियड ओवर हो गया. अगर आपके कोई डोर पे नॉक कर रहा है तो उसके नोकिंग की आवाज़ से या डोरबेल की आवाज़ से आपको पता चलता है कि आपके डोर पे कोई आया है. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुटस्टेप्स. कई बार आप सिर्फ किसी इंसान के फुटस्टेप्स की साउंड से ही पहचान लेते हो कि कोई आपकी तरफ आ रहा है. आपने हाइड एंड सीक वाली गेम देखी होगी, उसमें एक पर्सन ब्लाइंड फोल्ड होता है, उसको बाकी सारे क्या कैच करने होते हैं. तो वो किस तरह से करता है? वो उन पर्सनस की जो जो उसके आसपास होते हैं उनकी साउंड सुनकर गैस करता है कि कौन उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है और उसको वो पकड़ लेता है. तो इसलिए कहते हैं कि साउंड क्या है? एक फॉर्म है एनर्जी की जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ हियरिंग टू आवर ईयर, जिसकी वजह से हमें कोई भी बात जो है वो समझ आती है. साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स. इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. साउंड की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. देखो, अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, सिर्फ वो लिपसिंग करते जाएं, कोई साउंड ना प्रोड्यूस हो, तो आपस में उनको एक दूसरे की बात समझ आएगी नहीं. तो साउंड की वजह से ही हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स. हम अपने आसपास बहुत सारे डिफरेंट साउंड सुनते हैं. बहुत सारे साउंड्स होगी, जैसे कि टिकिंग ऑफ क्लॉक हो गए, हमिंग ऑफ मस्किटोज हो गए, बार्किंग ऑफ डॉग हो गए. आपने अपने म्यूज़िक रूम में भी देखा होगा स्कूल के कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, ये सब भी क्या है? साउंड प्रोड्यूस होते हैं. लेकिन साउंड प्रोड्यूस होती कैसे है? हाउ डज़ इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? हाउ डू वी हियर साउंड? सुनते कैसे हैं हम? तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल करती है? वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर्स? कुछ साउंड एक के कंपैरिजन में लाउड क्यों होती है? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो फर्स्ट वन क्या है कि साउंड प्रोड्यूस किस तरह से होते हैं. 13.1 साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. अंडरलाइन दिस लाइन कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है? बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. कैसे? देखो, कहते हैं कि टच करो एक स्कूल बेल को व्हेन नॉट इन यूज़. व्हाट डू यू फील? एक स्कूल बेल है, वो जस्ट हैंग की हुई है और आपको उसको टच करना है, तो आप क्या फील करते हो? अगेन टच व्हेन इट प्रोड्यूसिंग साउंड. लेकिन एक बार फिर आप टच करो जब वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. तो आप देखोगे कि जब आपने उसे टच किया, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही थी, तो वो वाइब्रेशन आपको महसूस होगी, वहाँ पे कंपन महसूस होगी आपको. सिमिलरली उन्होंने एक एक्टिविटी करने को कहा गया है. क्या करना है इसमें? आपने एक मेटल प्लेट लेनी या फिर शैलो पैन लेना इस तरह से, और उसे एक तरह से हैंग कर लेना इस तरह से. और उसके बाद क्या करना है? उसको इस तरह से हैंग करना है कि वो किसी वॉल को टच ना करे. नाउ आपने उसको क्या करना है? स्ट्राइक करना है विद अ स्टिक. तो अब क्या करोगे? जब आप उसे स्ट्राइक करोगे तो आपने उसको, अब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, तो आपने उसके ऊपर क्या अपनी फिंगर्स के साथ टच करके देखना है, तो आपको वहाँ पे क्या वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी. अगेन स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड्स इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइकिंग. डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड. कैन यू फील द वाइब्रेशंस नाउ? तो एक बार तो जब आपने इसे स्टिक्स की हेल्प से, मीन्स हिट किया, तो उसके बाद आपने इसको टच करके देखा, जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो वाइब्रेट करेगा. लेकिन जब एक बार इसने साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, फिर आप इसको टच करके देखोगे, आप देखोगे ये वाइब्रेट नहीं करेगा. एक और एक्टिविटी उन्होंने बताई गई है. क्या कह रहे हैं कि दो पेंसिल्स लो और उसके अंदर इस तरह से रबड़ बैंड लगा दो और उसे प्लक करना है आपने मिडल से, कहीं से भी, तो आपको क्या है उसकी साउंड सुनाई देगी. और जो ये रबड़ बैंड है वो क्या है इस तरह से आगे पीछे की तरफ मूव करेगा, मीन्स वाइब्रेट करेगा. आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि अगर कोई भी
मोशन टू एंड फ्रो मीन्स आगे और पीछे, बैक एंड फोर्थ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वाइब्रेशन बोलते हैं। उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। तो सिमिलरली जब यहाँ पे हम टाइटली जो स्ट्रेच बैंड है उसे प्लग करेंगे तो वो क्या टू एंड फ्रो का मोशन करेगा, मीन्स आगे पीछे होगा एक बार, तो जिसकी वजह से क्या वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगे और क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब ये वाइब्रेट करना बंद कर देगा तो ये साउंड भी प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो इन सारी एक्टिविटीज़ से हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड कब प्रोड्यूस करता है, जब वो वाइब्रेट करता है। मीन्स वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। तो साउंड का मेन कारण क्या है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई वाटर है, वाटर में अगर आप स्टोन थ्रो करते हो सेंटर में, है ना, तो उसके आगे क्या ऐसे वेव्स बननी दिखाई देती हैं आपको पानी में। तो वो क्या होता है, वो क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके जो पहले रेस्ट पे था पानी, फिर आपने जब इस पर स्टोन फेंका तो आपने क्या किया, उसके पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया। आपने इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसने आगे वाले को किया आगे, तो इस तरह से क्या डिस्टर्बेंस जो है आगे मूव करती रहती है और वो क्या फॉर्म ले लेती है, एक वेव की फॉर्म ले लेती है। तो इसी तरह से साउंड में भी क्या होता है, जब आप वाइब्रेट करते हो एक ऑब्जेक्ट को तो उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब आप उसे वाइब्रेट करते हो, अब यहाँ पे आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की तो इसके सारे पार्टिकल्स के आगे पीछे इस तरह से टू एंड फोर्थ मूव करेंगे, जिसकी टू एंड फ्रो मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या वहाँ पे वाइब्रेशन होगी और वाइब्रेशन की वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। एक्टिविटी 13.3 में क्या करना है, एक मेटल डिश लेनी है और उसके अंदर क्या कुछ पानी डाल देना है। फिर क्या करना है, इसके एज पे इस तरह से स्पून की हेल्प से स्ट्राइक करना है, आपको कुछ साउंड सुनाई देगी। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, फिर से आपने एक बार स्ट्राइक करना और उसको टच करके देना है, आपको क्या वाइब्रेशंस महसूस होंगी। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सर्फेस ऑफ वाटर, अगेन स्ट्राइक करो और सरफेस पे जो वाटर है उसको देखो, आपको क्या ना पानी के अंदर क्या दिखाई देंगी, वेव्स दिखाई देंगी, क्योंकि आप इसको जब स्ट्राइक कर रहे हो तो ये हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से वाटर के अंदर भी क्या वेव्स प्रोड्यूस होंगी। नाउ होल्ड द डिश, अब आपने क्या करना है, उसको होल्ड कर लिया डिश को बिल्कुल, और उसके बाद क्या करना है आपने, व्हाट चेंज डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, आपको क्या चेंजेस दिखाई देंगे। आप देखो कि जो वाइब्रेशंस हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो गए, तो जो सर्फेस पे वाटर है उसके अंदर वेव्स भी खत्म हो गई है। तो इसका मतलब क्या होगा, कहते हैं कि क्या कोई हिंट है इसमें टू कनेक्ट साउंड विद द वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। यस, क्या हिंट, क्या कनेक्शन है कि जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट होगी तो वही सिर्फ प्रोड्यूस करेगी साउंड, अगर वाइब्रेशंस नहीं है तो साउंड भी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी। We see that vibrating object produces sound. In some cases, the vibrations are easily visible to us. बहुत सारे cases में हमें vibrations easily visible होती है, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. लेकिन बहुत सारे cases ऐसे हैं जहाँ पे amplitude बहुत small होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं उन वाइब्रेशंस को, और वी कैन जस्ट फील दैम, उनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रबड़ को आपने स्ट्रेच किया था तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशंस दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ पेन में आपको वाइब्रेशंस नहीं दिखाई दे रही थी, बट आपने टच किया तो आपको फील हुई। यहाँ पे एक वर्ड आया कि कहते कि अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगा तो हम वाइब्रेशंस को सीन नहीं देख पाएंगे। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल है, उसकी मैक्स यहाँ पे वो अपनी रेस्ट पोजीशन पे था जब आपने स्ट्राइक नहीं किया, हिट नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट को हिट किया तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से आगे टू एंड फ्रो की तरफ मूव करने लग गए, मीन्स आगे पीछे मूव करने लगे। तो जितनी उसकी रेस्ट पोजीशन, सेंटर पोजीशन से जितनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है आफ्टर डिस्टर्बेंस, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड स्मॉल होगी तो वाइब्रेशंस हमें कम दिखाई देंगी, हम इजीली नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर वाइब्रेशंस मीन्स एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, मीन्स अगर आपने किसी पार्टिकल को बहुत ज़ोर से स्ट्राइक किया और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो मतलब एम्पलीट्यूड है जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी मीन पोजीशन से, तो हमें उसकी वाइब्रेशंस भी ज़्यादा दिखाई देंगी और वाइब्रेशंस क्या ईजिली दिख जाएंगी और उसकी साउंड भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट एक तारा दिखाया हुआ है इस एक्टिविटी में आपको। एक तारा की ये जो स्ट्रिंग है ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी और जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। इसी तरह से और भी इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने कहा आपको दिखाए गए हैं, बताए गए एक्टिविटी में टेबल 13.1 में।
और उसमें क्या कहा गया कि उनके वाइब्रेटिंग पार्ट के बारे में बताओ जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे वीणा में क्या है, उसकी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जो क्या करती है, वो वाइब्रेट करती है और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। तबला में स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जो उसके मेम्ब्रेन होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्लूट में एयर कॉलम होते हैं, वो वहाँ पे वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। Many of you might have seen the मंजीरा, the घटम and the नूट and the करताल। ये घटम दिखाया गया, ये मंजीरा है, ये क्लासिकल साउथ इंडियन इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोट की तरह दिखाई देता है। तो इनको क्या कहते हैं कि ये यूज़ किए जाते हैं एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सिंपली बीटन और स्ट्रक। इनको बीट किया जाता है या स्ट्रक किया जाता है जिसकी वजह से इनके अंदर क्या वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और ये क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाकर दिखाया गया है। एक्टिविटी 13.5 क्या करना है, 6 to 8 बाउल्स लेने हैं और या फिर टम्बलर्स लेने हैं, उनमें क्या वाटर डालना है बट डिफरेंट लेवल्स। देखो हर एक गिलास में जो क्या है डिफरेंट लेवल्स हैं वाटर का। इंक्रीजली ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू द अदर, एक एंड से दूसरे एंड तक इंक्रीज करते हुए जाना है आपने लेवल को। नाउ आपने एक पेंसिल लेनी है, उसको क्या करना है, स्ट्राइक करना है बाउल्स पर जेंटली उन पे हल्का सा स्ट्राइक करना है। आप क्या है स्ट्राइक करते जाओगे इन पे वन बाय वन और आपको डिफरेंट साउंड सुनाई देंगी, प्लेजेंट साउंड सुनाई देंगी जिसको हम बोलते हैं जल तरंग। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आप अपने आप भी बना सकते हो अपने घर पे। ये डिफरेंट साउंड क्यों प्रोड्यूस करेगा, देखो सब में क्या वाटर की क्वांटिटी डिफरेंट है। जिसमें कम पानी है यहाँ पर क्या वाइब्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी सबसे ज़्यादा, बिकॉज जब आप स्ट्राइक करोगे तो वो ईजिली क्या वाइब्रेट करेगा ज़्यादा ग्लास और जिसकी वजह से साउंड भी क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। लेकिन जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे वाइब्रेशन कम होगी जिसकी वजह से वहाँ पे जो साउंड है वो लाउडर कम होगी। तो इस तरह से डिफरेंट साउंड्स हैं हर ग्लास की वजह से प्रोड्यूस होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब ह्यूमन बींग्स हैं, हम भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है। बिकॉज मैंने क्या कहा था पहले कि साउंड प्रोड्यूस क्यों होती है, सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो क्या हमारे अंदर भी कोई ऐसा पार्ट है जो वाइब्रेट करता है। सी स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। क्या कह रहे हैं कि कुछ लाउडली गाओ या बज करो बी की तरह। पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर। यहाँ पे इस तरह से थ्रोट पे जब आप गा रहे हो लाउडली या फिर कुछ बज कर रहे हो बी की तरह, तो यहाँ पे अपने थ्रोट पे हाथ रखो, आपको यहाँ पे क्या वाइब्रेशंस फील होंगी। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। ह्यूमन में क्या होता है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स। ह्यूमंस में जो साउंड है किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, बाय द वॉइस बॉक्स और द लेरिंग्स की वजह से। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो। तो आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स अपने थ्रोट पे रखनी है और एक आपको हार्ड बम्प ऊपर को उछला हुआ थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जो कि जब आप खाना खाते हो वो आपको मूव होता हुआ दिखाई देता है। तो उस पार्ट को आपने क्या करना है, हाथ लगाना है, इस तरह से फिंगर्स रखने हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये हमारी विंड पाइप के अपर एंड पे होता है। अब ये वर्क कैसे करता है, टू वोकल कॉर्ड्स, ये क्या है, ये फ्लैप जो आपको सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लैट सेगमेंट्स, इनको वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। ये स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लेरिंग्स इन सच वे दैट इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर। ये वोकल कॉर्ड्स इस तरह से स्ट्रेच होते हैं ताकि उनके बीच में क्या एक नैरो स्लिट, हल्का सा यहाँ पे एक स्लिट है बनी हुई जिसकी वजह से यहाँ पे क्या एयर क्रॉस कर सकते हैं इसमें से। अब क्या होता है, जब लंग्स जो हैं, क्योंकि ये विंड पाइप के ऊपर होता है बिल्कुल, तो जब जैसे लंग्स फोर्स करते हैं एयर इस स्लिट के थ्रू, तो जो ये वोकल कॉर्ड हैं ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड होगी। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर से साउंड प्रोड्यूस होती है, बिकॉज जैसे ही लंग्स फोर्स करते हैं एयर थ्रू द स्लिट, द वोकल कॉर्ड्स हैं जो ये वाले, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक कोड टाइट टू लूज। जो मसल्स अटैच है वोकल कॉर्ड से उसकी वजह से ये कॉर्ड्स हैं ये टाइट या लूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो वोकल कॉर्ड्स टाइट या थिन होते हैं इसकी वजह से जो टाइप ऑफ क्वालिटी है वॉइस की सबकी डिफरेंट होती है। अगर किसी के टाइट और थिन हैं तो उसकी जो क्वालिटी वॉइस है डिफरेंट होगी उस पर्सन से जिसके लूज और थिक होंगे।
वोकल कॉर्ड कैसे वर्क करते हैं उसकी एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है। कहते हैं कि या तो इस तरह से 2 रबर स्ट्रिप्स ले लो या फिर आप ऐसे पीस ऑफ पेपर भी ले सकते हो जिसके बीच में आपने इस तरह से क्या एक नैरो स्लिट लीव करनी है बीच में। तो आपके क्या करना है, इस तरह से जब आप इसको लोगे, ये रबर जो स्ट्रिप्स हैं इनको टाइटली स्ट्रेच करोगे। उसके बाद क्या करना है आपने, स्ट्रेच करने के बाद उसके बीच में जो स्लिट होगी वहाँ से एयर ब्लो करनी है। तो ये क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ से क्या साउंड प्रोड्यूस करोगी। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे जब आप ब्लो करोगे एयर तो ये जो साइड वाली स्लिट्स होंगी वो क्या करेंगी, वो वाइब्रेट करेंगी और उसकी वजह से वहाँ पे क्या साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसी तरह से सिमिलरली हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो वर्क करता है। उसके अंदर क्या होती है, इस तरह से स्लिट होती है, यहाँ पे जब एयर जाती है तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। Vocal cords in men are about 20 mm long. In women, these are about 5 mm shorter. Children have very short vocal cords. This is the reason why the voices of men, women and children are different. तो सभी का जो vocal cords है men, women और children का different होता है, जिसकी वजह से सबकी जो voice है वो क्या different होती है। नेक्स्ट टॉपिक है साउंड नीड एंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी।